अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मदिहा की दुनिया में। आज की रेसिपी बहुत हेल्दी है, बैक के लिए, शोल्डर के लिए, दिमाग के लिए। तो टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। टुकड़ियाँ बेसन की और अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। खोपरा है, बादाम है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स है और आप लोग इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सूजी है और बेसन है, ठीक है। खोपरे को मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसमें ये अब्बू की बेस्ट रेसिपी है और अब्बू से ही मैंने सीखी है। और इस आधा किलो सूजी ली है, इसको हमने देसी घी में इस तरह से छाननी से छान लेना है। और ये अब्बू की बेस्ट रेसिपी है, अब्बू से ही मैंने सीखी है। और आधा किलो ही बेसन लिया है, ठीक है। दोनों चीज़ों को पहले अलग से सूजी को हम लोग भून कर निकाल लेंगे और उसके बाद बेसन को हम भून लेंगे। और नेक्स्ट ये जो है आधा पाव है जो खोपरा लिया था, इसको कद्दूकश कर लिया है मैंने। आधा पाव ही बादाम लिए थे और इनको हम लोगों ने ग्राइंडर में मिक्सी में मिक्स कर लेना और बारीक सा पाउडर नॉर्मल बना लेना, ना इतना बारीक और ना ही इतना मोटा, ठीक है। क्रंची क्रंची सा। और ये बहुत मज़ेदार टेस्टी सी बर्फ़ी टाइप बना लेनी है और इन टुकड़ियों को खाने में बहुत मज़ा आता है स्नैक के तौर पे। और इसके साथ साथ बैक के लिए, हिप के पेन के लिए, शोल्डर के लिए और बच्चों के दिमाग के लिए और घुटनों के दर्द के लिए ये बहुत अच्छी है। और 1.5 पाव इसमें चीनी यूज़ की है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप शुगर ऐड कर ले सकते हैं और उसको बारीक पाउडर की शेप में हम लोगों ने दे देना है, हमने बारीक बारीक पीस लेना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें तीनों डन है। और उसके साथ साथ अब नेक्स्ट हमने सूजी को तो हमने भून लिया था, भून के निकाल लिया था देसी घी में। इसी तरीके से हमने बेसन को भी भूनना है और भून के निकाल लेना है, ठीक है। और ये बारीक सी चीनी भी पाउडर की शेप में हम लोगों ने पीस ली है, ठीक है। आप लोग इस रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। और ये देखें जैसा कि शक्ल आ गई है सूजी की। और अब इसमें फिर दोबारा हम लोग देसी घी को ऐड करेंगे और नेक्स्ट इसमें जो बेसन है वो भी हम डालकर उसे भी थोड़े कलर चेंज कर लेंगे, पका लेंगे जब तक खुशबू आती है, ठीक है। खुशबू आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जब हम लोग इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सारी चीज़ें इसमें ऐड करते जाना है, ठीक है। सूजी भी डाल दी, बेसन भी डाल दिया, उसके बाद खोपरा भी डाल दिया। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। बहुत मज़ेदार और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। उसके बाद इसमें चीनी ऐड कर देनी है, ये काफ़ी थी और आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इस तरह चीनी जल्दी मिक्स हो जाती है इसमें, ये जो पाउडर वाली है। और अच्छी तरीके से ये सारा मिक्स कर लेंगे हम लोग। और आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और ये हेल्दी रेसिपी है और टेस्टी भी है। हेल्दी भी होती है, अब इतनी ज़्यादा शुगर जो नहीं भी खाते वो शुगर को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई नहीं है कि ज़रूरी है शुगर डालो, वैसे ही बहुत मज़े की बनती है। और उसके बाद इसे बड़ी सारी, ये जब कंप्लीट पक जाएगा उसके बाद हम बड़ी सारी ट्रे में या किसी बर्तन में आप फैला दें। जब ये ठंडा हो जाए फिर हम इसकी टुकड़ियाँ कर लेंगे और लजीज टुकड़ियाँ बेसन की मज़ेदार शानदार तैयार हैं। आप लोग भी खाइए और आइए और बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे ढेरों प्यार दीजिए। लाइक मस्ट कीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर सपोर्ट और थैंक्स फॉर encourage me and support me. Keep loving me and keep sharing my recipes, my vlog, my videos, review and keep watching. Keep connected and keep supporting me and love show more and thanks a lot. अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए मेरे चैनल पर थोड़े से वक्त में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।